आप लोग बॉलीवुड बोलना छोड़ दीजिए, भारतीय सिनेमा बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो बॉलीवुड जो है ना, ऐसा अचानक लगता है कि हम किसी विदेशी परंपरा से चले आए हैं, कि आप कमर्शियल सिनेमा के अतिरिक्त उन्हें वो भी दीजिए जिससे वो एनरिच हों, जिससे वो रिक्शा वाला भी, वो ठेला वाला भी, वो सीटी बजाने के अलावा भी भौचक होकर देखे, क्योंकि इसी जमीन पे तीसरी कसम लिखा गया है। वो भोजपुरी में वो वही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हम उन्हें कुछ दूसरा दे नहीं रहे हैं। आप दीजिए, तो आप उतना पैसा मत लगाइए, आप जो है कम बजट की फिल्म बनाइए, जिससे कि आप जो उसका इनकम है वो कम लोगों के देखने से ही पूरा हो जाए। अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ जो शख्सियत हैं जिन्हें आप जानते और पहचानते होंगे, विनीत कुमार। रंगमंच से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले विनीत जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कलाकारों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए इनसे बात करते हैं मौजूदा हालात के बारे में, कला संस्कृति के बारे में और बिहार के कलाकारों के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत। शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, जिस मुकाम पर पहुंचे, फिर नए कलाकारों को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा योगदान रहता है। अक्सर कार्यशालाएं करते हैं, नाट्य महोत्सव करते हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बॉलीवुड बोलना छोड़ दीजिए, भारतीय सिनेमा बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो बॉलीवुड जो है ना, ऐसा अचानक लगता है कि हम किसी विदेशी परंपरा से चले आए हैं। तो आप जो कैसा लगता है जब ये कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर हम इसको छोड़ कर कोई और काम कर रहे होते तो शायद हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से बम्बई चला गया और बम्बई जाके मैंने फिल्मों में और सीरियल्स में काम करना शुरू किया, लेकिन मेरा कभी बिहार से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। साल में मिनिमम एक बार मैं आता ही रहा, एक बार, दो बार, जैसे भी पॉसिबिलिटी रही। तो ये मेरे लिए बड़ा ही आनंददायक विषय है कि मैं यहाँ लगातार, कई बार ऐसे वर्कशॉप के तहत, नहीं तो जो लड़के मिलते हैं उनके साथ कहीं बैठ के ऐसी ही चर्चा होती है। उनकी समस्याएं होती हैं, कैसे वो काम करें, कैसे वो अभिनय को देखें, क्या करें। तो ये लगातार कर रहे हैं और ये आनंद का विषय है और मुझे ये एक ख़ास तरह की ऊर्जा देता है और मुझे लगता है कि उन लोगों से मैं भी सीखता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा, इसका जवाब मुझे खोजना पड़ेगा। तो बात भारतीय सिनेमा की करते, देखिए ये बिहारीपन होता है कि बॉलीवुड, जाहिर सी बात है कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो हॉलीवुड टाइप का लगता है, और जैसे भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो लगता है कि हम अपनी फिल्मों की बात कर रहे हैं। क्योंकि विनीत जी ने इस दर्द को भी सहा है और शून्य से शुरुआत करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं बिना किसी गॉडफादर के। तो हम भारतीय सिनेमा की ही बात कर लें कि एक लंबा दौर आपने देख लिया। क्या कारण है कि बिहार भारतीय सिनेमा से दूर होता जा रहा है, क्षेत्रीयता के चक्कर में फंसते जा रहा है? आपका चॉइस है कि आप कैसा सिनेमा बनाना चाहते हो। बावजूद इसके जो हमारे बिहार की जो सिनेमा में जो भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा को लेके जो एक ख़ास प्रकार की राय बनती है, वो राय सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि वो आम जन में तो बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन हम उन्हें एनरिच नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें वो चीज़ नहीं दे रहे हैं कि वो कहें अच्छा ऐसी भी कहानी होती है, अच्छा ये भी यहीं का लिखा हुआ है, ओ कमाल है। तो जब हम उन्हें एनरिच करने लगेंगे तो हम भारतीय सिनेमा में जुड़ जाएंगे, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो। अभी उसने अपना बनाया ना, बेहतर सिनेमा बनाया, क्या नाम है, अरे मैथिली सिनेमा बनाया,
मिथिला मखान। तो मेरा मानना यह है कि आप कमर्शियल सिनेमा के अतिरिक्त उन्हें वो भी दीजिए जिससे वो एनरिच हों, जिससे वो रिक्शा वाला भी, वो ठेला वाला भी, वो सीटी बजाने के अलावा भी भौचक होकर देखे, क्योंकि इसी जमीन पे तीसरी कसम लिखा गया है। देखिए, बहस आपने बड़ी छेड़ दी है। भोजपुरी सिनेमा की बात कर लेते हैं। क्योंकि आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं कसक रहती होगी, और जो दर्शक हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको लगता है कि बिहार में भोजपुरी है। लेकिन आपने जो चर्चा छेड़ी कि मगही है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, बहुत सारी बोलियां हैं, और उसके भी श्रोता और दर्शक हैं, जिसमें लोक कथाएं हैं, लोक संगीत है, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता है। आपकी नज़र में भोजपुरी सिनेमा में क्या कुछ होना चाहिए कि ये बिहार का प्रतिनिधित्व करें? हमेशा अश्लीलता की बात हो जाती है, दूसरे की चुराई हुई कहानियों की बात हो जाती है, जो यहाँ गायक होते हैं वो नायक हो जाते हैं, और फिल्म जो है उसमें कहीं इल्म नजर नहीं आती है। दर्द कितना होता है? ये सब तो आप ही सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने दे दिया। नहीं, आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भोजपुरी सिनेमा बन रहा है वो सिनेमा आप बनाएं, धन कमाएं, साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कुछ बनाएं जो उस दर्शक को एनरिच करे, थोड़ा बौद्धिक रूप से थोड़ा सा ऊपर उठाए, और उन्हें लगे जैसे वो देखते ही होंगे, और भी सिनेमा देखते होंगे ना, खाली भोजपुरी तो नहीं देखते होंगे, तो वो भोजपुरी में वो वही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हम उन्हें कुछ दूसरा दे नहीं रहे हैं। आप दीजिए, तो आप उतना पैसा मत लगाइए, आप जो है कम बजट की फिल्म बनाइए, जिससे कि आप जो उसका इनकम है वो कम लोगों के देखने से ही पूरा हो जाए। तो ये एक मूवमेंट की तरह होगा, एक प्रयास होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लोगों को जब लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, या उनके सामने जाके कोई उनको ये सुझाव देगा या ऐसा प्रस्ताव ले जाएगा, तो वो ज़रूर करेंगे। बिहार के नवोदित कलाकारों के लिए बॉलीवुड के रास्ते कैसे खुलेंगे? खुले हुए हैं, काम मिलता नहीं है। मिलता है। दो चार बड़े नामों को छोड़ दें तो फिर जो नए कलाकार हैं वो भोजपुरी सीरियल्स या छोटी मोटी भूमिका में से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको क्या लगता है, प्रशिक्षण का अभाव है? नहीं, आप जो है अब समय की बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं। आप ये ठीक है कि आप मेरे पास बैठ गए हैं तो आप ये हमें ये एक तरह का सम्मान दे रहे हैं कि मेरा नाम है, मेरा ये बम्बई शहर में, यानी मुंबई में, भारतीय सिनेमा में मेरा अंकन सिर्फ अभिनेता के तौर पे होता है। एज ए कमर्शियल एक्टर मैं जीरो हूँ। मेरे नाम पे एक रुपए का टिकट कोई नहीं खरीदेगा, तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहीं नहीं हूँ। ये तो मैंने अपने दादागिरी से बना रखा है, वरना सच पूछा जाए तो आप जो 2, 4, 5 का नाम लेते हैं वो उस समय में है जबकि उन्हें दुनिया देखेगी, वो उनका समय कह रहा है, तो वो समय है। वरना ऐसे ढेर सारे एक्टर्स हैं बिहार के जो वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और उन जगहों पे उनका नाम भी है, लेकिन उनका समय नहीं है। जिस दिन आएगा उस दिन आप कहेंगे देखिए, जबकि वो बहुत पहले से काम कर रहा है। अब जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि नवाज जो हैं वो 2005 में 1995 में 95 में पास किए, 96 में NSD से, और वो बम्बई आए। कब आए? 1996। आपने कब देखा? 2013। तो आप अगर 1997, 98 से 2013 के बीच अगर नवाज के फिल्मों की कतार आप निकालने लगें तो आपको लगेगा हमें यार ये तो बहुत पहले से अद्भुत काम कर रहा है। अब समस्या ये है कि समय आने पे ही लोग देखते हैं, तो उसमें किसी की तो गलती एक्टर की है नहीं। तो ऐसे सारे एक्टर्स हैं जिनका समय आया, जिनको देखना, जिनका नहीं आया वो अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा समय नहीं आया,
तो नहीं आया, लेकिन हम काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम सम्मान से जी भी रहे हैं। वैसे ही ढेर सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो वहाँ पे यहीं का है, वो भोजपुरी में भी काम करता है, बहुत अच्छा। पंकज है जो इप्टा में था, पंकज कुमार, ऐसे ढेर सारे नाम हैं। हमने एक नाम अचानक याद आया तो मैंने कह दिया, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि वहाँ सम्मान सबको मिलता है। अगर आप सम्मान लेना चाहते हैं तो, अगर आप झुकेंगे तो वो झुकाने लगेगा। इसीलिए सभी आमंत्रित हैं, आप काम कीजिए, सीखिए और आइए वहाँ काम करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिनको सवालों और जवाब में आपने उलझाया। बिहारी होने पर कितना गर्व है, इसी का जवाब दें। भाई मैं बिहारी हूँ, गर्व क्या करना है, मैं बिहारी हूँ। ये शब्द ही जो है गर्व है, इसलिए गर्व मत लगाइए, मैं बिहारी हूँ। तो अक्सर बिहारियों के साथ ये सवाल उठता है कि जो छोटे शहरों के टैलेंटेड कलाकार होते हैं, कहीं ना कहीं जब वो बॉलीवुड में, जिसको अब भारतीय सिनेमा ही हम कहते हैं, वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो था, पूरा बिहार एकजुट हो गया, लगा कि कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि प्रतिभा का गला घोटा जा सकता है, या समय आने पर, जैसा कि आप उदाहरण भी दे रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि इतना लंबा संघर्ष होता है, एक कलाकार के तौर पर इसको किस रूप में लगता है? भाई ये तो दुकान जैसा है ना, आप उसको देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की तरह से, लेकिन वो जो है एक बिजनेस भी है कि जब हम कहीं जाते हैं और अपनी हम दुकान सजाते हैं। परचून की एक दुकान बनाई मैंने, 1 ग्राहक आया, 2 ग्राहक आया, 5 ग्राहक आया, 10 ग्राहक, अब उस 10 ग्राहक से हम खुश हैं, मेरा घर चल रहा है। अचानक ऐसा आया कि एक दिन किसी ने कहा, अरे यार ये तो कमाल की दुकान है, और अचानक 500 ग्राहक आ गए। अब उस 500 ग्राहक के आने की वजह हम नहीं हैं, वो समय है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे हर जगह जाते हैं, हर बिजनेस में ये होता है कि आप शुरू करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। जब समय आता है लोग देखते हैं, समय नहीं आता है, आप अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई आपको बेइज्जत कर रहा है या आपके पास कोई क्राइसिस है, ऐसा नहीं है। और क्राइसिस तो बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, तो उनका क्या करें? जो धनाढ्य लोग हैं उनके साथ भी क्राइसिस हुआ, तो क्राइसिस तो कभी भी आ सकता है। इसलिए ये बात, और सुशांत सिंह की बात करते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आती है कि वो एक पॉलिटिकल मसला था, उसका अभिनय से क्या लेना देना। सुशांत सिंह ने कभी कहा क्या कि वो बिहार का है? देखिए, बड़ा सवाल है और लोग सवालों का जवाब देने से मुकर जाते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ कलाकार जिसने अपने दम पर भारतीय सिनेमा में पहचान बनाई और अपने मिट्टी से सदैव जुड़े रहे, वो जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं जायज़ है। बिहारी होना, महाराष्ट्रियन होना या देश के किसी प्रांत का होने से बेहतर है आपको एक बेहतर कलाकार होना, इंसान होना और भारतीय होना, और यही एक कलाकार की बड़ी पहचान होती है। आखिरी सवाल, जो नए कलाकार हैं, जो रंगमंच से आ रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको लेकर कितने आशान्वित हैं, खासकर बिहार के बच्चों को? आपको सिखाने आना चाहिए, कितनी सरलता से आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाते हैं। अगर हम पहुंचा पाएंगे तो जाहिर है कि वो समझ लेंगे, और उनके अंदर अगर वो पेशेंस होगा, क्षमता सब में है, पेशेंस होगा तो धीरे धीरे वो अचीव भी कर लेंगे। तो मुझे ऐसा दिखता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े शब्द बोल सकते हैं, तो मुझे खोजना पड़ता है कि भाई सरलता से इनको कैसे बताएं कि ये बात जो है इतनी ही सरल है। अभिनय को किताबों से ना देखो, जीवन से देखना शुरू करो, अपने आसपास से देखना शुरू करो। किताब से देखोगे फंस जाओगे। तो हमको लगता है कि यहाँ लोग तैयार हैं, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग जगहों पे इस तरह का अभी भी 2 और वर्कशॉप पटना में कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि लगातार लोग काम कर रहे हैं, अच्छा है। ये हैं विनीत कुमार जी, और इनका साफ मानना है कि प्रतिभा
को कहीं भी रोका नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भारतीय सिनेमा में या किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और सीखने की प्रवृत्ति जो है उसे सदैव जारी रखना चाहिए। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।